ओके, तो क्वेश्चन ये है अभी, द क्वेश्चन इज लाइक दिस दैट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे मिरर है, तो यहाँ पे बेसिकली एक मिरर है, कनकेव मिरर है, मतलब एक टैंक है, वाटर टैंक, उसके नीचे कनकेव मिरर है, ठीक है ना। जैसे कनकेव मिरर है ना, एट द वाटर टैंक, ठीक है। तो बेसिकली पहले तो मैं इजी सवाल पूछूंगा। ये जो मतलब कनकेव मिरर है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर, ठीक है ना, कनकेव मिरर जो है, ठीक है ना, इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, अब मान लो कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इसका 30 सेंटीमीटर है। इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। लेकिन नहीं नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को इसका ना 50 सेंटीमीटर, लेट्स से द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 50 सेंटीमीटर फॉर द कनकेव मिरर, है ना। एंड वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 4/3, water refractive index is 4/3, and let's say water is filled up, water is filled up to a height of 30 centimeters, up to a height of, है ना, 30 centimeters, water is filled up to a height of 30 centimeters, water is filled up to a height of 30 centimeters, ठीक है ना। water is filled up to a height of 30 centimeters inside the water tank, है ना। so what should be the height of this object, what should be the height of, you know, where should be the object be placed, you know, at what height above the surface of the water should the object be placed, at what height above the surface of water should the object be placed, है ना, so that image is formed at the object। अच्छा क्वेश्चन है ना। at what height above the surface of water should the, at what height above the surface of water should the object be placed, so that image is formed at the object,
so that image is formed at the object. इसमें ना बहुत अच्छे से सवाल बन सकते हैं, मतलब रे ऑप्टिक्स ऐसा है ना, समथिंग लाइक रोटेशनल मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. 20 समझ में आया बच्चों? चलो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ. अच्छा 15 होना चाहिए. अच्छा ठीक है, देखते हैं बेटा. मुझे लग रहा है तुमने सही कर दिया यार. ललित तो वेरी गुड. ठीक है ना? देखो बच्चों, बेसिकली मैं डायग्राम को यहाँ पे बना रहा हूँ. ठीक है, रे ऑप्टिक्स का मतलब है कि तुम सारे क्वेश्चन ना पहले रे डायग्राम से बनाओ. बगैर रे डायग्राम के ना तुम्हारा एनालिसिस सही नहीं होगा. एनालिसिस सही नहीं होगा तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट सही नहीं होगा, फिर आंसर नहीं बनेगा. मान लो एक रे मैं ऐसे ले रहा हूं, ठीक है ना, इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से जो कि मिरर के ऊपर आ रहा है. पहले तो उसका रिफ्रैक्शन होगा. यहाँ पे पहले तो उसका रिफ्रैक्शन होगा. इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. जो रिफ्रैक्शन होगा इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो ये हैंग कर गया, 2 पेज में हैंग कर गया, 3 पेज में. ठीक है ना, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, अब बेसिकली ऑब्जेक्ट का इमेज है ना ऑब्जेक्ट पे ही बनेगा जब ये रे अपने आप को रिट्रेस कर लेगा. इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट will be formed at the object. Image of the object will be formed at the object when the refracted ray है ना in water, the refracted ray in water है ना retraces its path. समझ में आया? अगर ये जो मतलब पानी में जो रिफ्लेक्टेड रे है वो जो मिरर के ऊपर आ रहा है, वो उसका रिफ्लेक्शन होने के बाद अगर वो वापस उसी पाथ में जा रहा है तो वापस रिवर्स रिफ्लेक्शन वही होगा. साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू है ना म्यू टू बाय म्यू वन. फिर साइन आर बाय साइन आई क्या होगा, म्यू वन बाय म्यू टू. तो है ना एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए, इंसिडेंस के लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है, अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वापस है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाए तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा तो उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, जो पहले वाला इंसिडेंस एंगल है ना, तो वो वापस बन जाएगा फिर से रिफ्लेक्टेड एंगल. तो ये फिर से वापस रिवर्स रिफ्रैक्शन होगा. दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. तो वापस रिवर्स रिफ्रैक्शन होके वो वापस जा रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर है ना, तभी जाके होगा. बस इसी केस में होगा है ना. तो प्लेन मिरर आई मीन है ना मतलब कॉनकेव मिरर के लिए, ये जो स्फेरिकल मिरर है उसके लिए रे तभी रिट्रेस करेगा अपना पाथ जब है ना ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो इंसिडेंट रे है मिरर के ऊपर, ये ऐसे दिखेगा जैसे as if it is coming from the center of curvature.
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होना चाहिए, है ना। कनकेव मिरर के लिए हमें पता है कि, है ना, कनकेव मिरर में क्या होता है, एनी रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल रिट्रेस इट्स पाथ। क्योंकि ना जो रे अलॉन्ग सेंटर ऑफ कर्वेचर में है ना, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है अलॉन्ग रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो अलॉन्ग नॉर्मल है, क्योंकि बिकॉज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस इज नॉर्मल टू द सरफेस। तो है ना, जो रे रेडियस के अलॉन्ग है ना, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, वो नॉर्मल के अलॉन्ग है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो, तो इसीलिए वो अपना पाथ को रिट्रेस करेगा। सो एनी रे विच विल, है ना, विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर will be along the radius. Since it is normal to the surface, angle of incidence is zero. Since angle of incidence is zero, angle of reflection will be zero. Hence, that ray, the reflected ray will always retrace its path, and it will again come back to center of curvature. ठीक है ना। तो इस केस में ऑब्जेक्ट में इमेज तभी बनेगा, पानी में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना रे, है ना, जो कि मतलब है ना, ये कनकेव मिरर के ऊपर आ रहा है ना, तो वो अपना पाथ को रिट्रेस करेगा। अब कनकेव मिरर के लिए कौन सा पाथ रिट्रेस करेगा, अपना पाथ को रिट्रेस करेगा, जो ऐसे दिखेगा कि ना, जो अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है, कनकेव रे के लिए, ठीक है ना। तो फिर है ना, कनकेव मिरर जो है, कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट का जो हाइट है सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर, ये जो हाइट है, ये हो गया, ये हाइट क्या हो गया, ये हो गया रियल डेप्थ। उसके लिए है ना, ये ऑब्जेक्ट कहां पे दिख रहा है, अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे दिख रहा है। तो ना पानी के सरफेस से ये जो हाइट है ना, तो टोटल है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस कितना है कनकेव मिरर से, 50 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 50 सेंटीमीटर। पानी के कहां तक भरा हुआ है, 30 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है। पानी के सरफेस से सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो अगर हम कनकेव मिरर को ऑब्जर्वर ले जाए, है ना, इफ मिरर इज ऑब्जर्वर, अगर कनकेव मिरर ऑब्जर्वर है, तो उसके लिए, है ना, ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो हो गया उसका रियल डेप्थ। एपरेंट डेप्थ कौन सा हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर टू सरफेस का डिस्टेंस। समझ में आया ना, ठीक है। सो फॉर कनकेव मिरर, मतलब कनकेव मिरर को हम लोग, फॉर कनकेव मिरर, है ना, कनकेव मिरर को ऑब्जर्वर मानते हुए, है ना, रियल डेप्थ क्या होगा, रियल डेप्थ इज इक्वल टू एच, पानी के सरफेस से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट का इमेज उसके लिए कहां पे बन रहा है, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर में बन रहा है। तो एपरेंट डेप्थ कितना होगा, तो एपरेंट डेप्थ कितना हो रहा है, एपरेंट डेप्थ इक्वल टू, है ना, 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब फॉर्मूला क्या है, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ और इनटू म्यू ऑब्जर्वर बाय म्यू ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। दैट इंप्लाइज एपरेंट डेप्थ कितना होगा, एपरेंट डेप्थ जो है दैट इज इक्वल टू 20, रियल डेप्थ कितना है h, ऑब्जर्वर कौन है ना, कनकेव मिरर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, है ना, बाय म्यू ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट एयर मीडियम में है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1। ऑब्जर्वर कौन है, कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर कहां पे है, पानी में है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 4/3, ठीक है ना। implies h is equal to 3/4 into 20, implies h is equal to 15 सेंटीमीटर। तो पानी के सरफेस से 15 सेंटीमीटर है, या फिर मिरर से 45 सेंटीमीटर में है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, हमें क्लियर। अरे मीटिंग एंड होने वाला है, जल्दी बोलो, बाकी प्रॉब्लम कल करेंगे। इज इट क्लियर, ओके, है ना। जिनके पास मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल स्टार्ट करो, मॉड्यूल में ना बहुत बहुत फोड़ू प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना। और एससीवी का तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर्स है, ठीक है। ओके, बाय देन स्टूडेंट्स, है ना, क्लास ओवर फॉर नाउ।